उत्तर में श्री सूत जी ने क्या कहा कि मिलती तो वह वस्तु है जो खो जाती है। भगवान तो खोए हैं नहीं कहीं। तुम्हें ऐसी कथा नहीं सुनाऊंगा कि कृष्ण मिलेंगे। मैं तुम्हें ऐसी कथा सुनाऊंगा कि सुनने वाला कृष्ण ही हो जाएगा, भगवान का स्वरूप ही हो जाएगा। अतः जीव को ब्रह्म बनाने वाली भागवत, मनुष्य में देवत्व का प्रादुर्भाव करने वाली श्रीमद् भागवत और भक्त को भगवान का स्वरूप दिलाने वाली श्रीमद् भागवत और श्रोता को कृष्ण स्वरूप बनाने वाली श्रीमद् भागवत है। सर्व वेदांत सारम ही श्रीमद् भागवत विश्यते। समस्त वेद और वेदांतों का सार श्रीमद् भागवत। श्रीमद् भागवत की कितनी विशेषताएं ये तो कहना बड़ा कठिन, पर भागवत का जो मंगलाचरण है प्रथम श्लोक, वह ही इतना दिव्य है कि उसमें किसी देवता का नाम न लिया। साकार परमात्मा और निराकार परमात्मा दोनों को ही प्रणाम कर दिया। और संस्कृत में छंद होते हैं, तो ये श्लोक है शार्दूल विक्रीड छंद, माने शेर की गर्जना। मानो भागवत समस्त ग्रंथों को गर्जना करके कह रही है कि मेरे इस रस के सामने और किसी का रस इतना आनंददायी नहीं है। तो मंगलाचरण करके समझो। जन्मा यतो नयादि तरत चार्थे स्वभी स्वरा ब्रह्महृदाय आदि कवये मुह्यन्ति सूरय तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र गोमृषा दाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। क्या कहा? सत्यम परम धीमहि। मैं किसी देवता को प्रणाम नहीं कर रहा हूं, क्योंकि जिस देवता का नाम लिया जाता तो उसी के उपासक भागवत को अपना ग्रंथ बता लेते। इसलिए क्या लिखा? सत्यम परम धीमहि। जो परम सत्य है, उस परम सत्य परमात्मा, उस परम सत्य तत्व को मैं प्रणाम कर रहा हूँ, उसी का ध्यान कर रहा हूँ, उसी को नमन कर रहा हूँ। वह मेरे ऊपर कृपा कर दे। केवल भागवत में जो परम सत्य है। परम सत्य क्यों कहा? क्योंकि सत्य तो जगत का भी कार्य है। आप जो कथा सुन रहे हैं, दान कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, ये भी सत्य है। यदि सब कुछ ही सपने की तरह झूठ हो जाएगा, शास्त्रों में लिखा है संसार मिथ्या है। अरे ऐसा मिथ्या नहीं है कि किया हुआ भी मिथ्या है। सपने में हम किसी का गला काटें तो जेल नहीं होगी, पर जागने में गला काटेंगे तो जेल हो जाएगी। अब आप बोलें साहब ये तो सपना है, तो सत्य तो जगत का काम भी है, परंतु परम सत्य नहीं है। हम कथा वाच रहे हैं, सत्य है कि नहीं? आप कथा श्रवण कर रहे हैं, सत्य है कि नहीं? पर ये सदा के लिए सत्य नहीं है कि सदा होता रहेगा। न हम रहेंगे न आप रहेंगे, कुछ समय के लिए सत्य है। परम सत्य कौन है? वह परमात्मा।
तो इसलिए सत्यम परम धीमहि कहा। वही जन्म दे रहे हैं, वही पालन कर रहे हैं, वही संहार कर रहे हैं। उसी का जानना ही जानना है। जब उसका प्रकाश हृदय में हो जाता है, जब ईश्वर का ज्ञान ठीक ठीक हो जाता है, तो जीव को कुछ करना बाकी नहीं रहता। वह आनंद रूपी परमात्मा में, उस महान आनंद के महान समुद्र में, शांति के महान आकाश में विलीन हो जाता है, आनंदित हो जाता है और जीवन का लाभ प्राप्त करता है। इसलिए भागवत में लगा सत्यम परम धीमहि।